दामोदर बचाओ आंदोलन के केंद्रीय अध्यक्ष सरयू राय ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखकर डीवीसी बोकारो थर्मल प्रबंधन पर चोर दरवाजे से कुनार नदी में छाई बहाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने पत्र के साथ नदी में छाई बहाने का वीडियो क्लिप भी भेजा है। सरयू राय ने अध्यक्ष को लिखे पत्र की प्रतिलिपि मुख्य सचिव झारखंड, अपर मुख्य सचिव जल पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा बोकारो उपायुक्त को भी भेजी है। सरयू राय ने पत्र में लिखा है कि अनेक वर्षों के हमारे प्रयास से दामोदर नदी स्वच्छ हुई। बोकारो थर्मल प्रबंधन ने अपनी पुरानी हरकत फिर से शुरू कर दी है। प्रबंधन कोनार और दामोदर में छाई और राख चोर दरवाजे से सीधे बहाया जा रहा है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बोकारो थर्मल प्रबंधन पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही अविलंब छाई और राख कोनार के माध्यम से दामोदर नदी में प्रवाहित करने से रोकने की भी मांग की है। उन्होंने इस बारे में बोकारो के जिला उपायुक्त, जो कि जिला पर्यावरण समिति के अध्यक्ष होते हैं, को कार्रवाई करने का विधि सम्मत निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि उम्मीद है जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत उपयुक्त विषय में आप शीघ्र अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे और अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। बता दें कि कुनार नदी में बह रही छाई बोकारो थर्मल स्थित डीवीसी के 500 मेगावाट वाले पावर प्लांट स्थित चोर दरवाजे से कोनार नदी से शुक्रवार को छाई बहकर कोनार एवं दामोदर नदी के जल को प्रदूषित कर रही थी। दामोदर बचाओ आंदोलन के बोकारो जिला सह संयोजक श्रवण सिंह ने शुक्रवार को मामले को लेकर पूरी जानकारी आंदोलन के केंद्रीय अध्यक्ष सरयू राय को देते हुए कहा कि डीवीसी प्रबंधन कोनार नदी में छाई बहाकर एक ओर जहां मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वहीं दूसरी ओर नदी प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बनाए गए कड़े पर्यावरण मानकों की भी अनदेखी कर रहा है। बता दें कि डीवीसी ने कोनार नदी में छाई के प्रवाह को रोकने को लेकर 2 ऐश पॉन्ड का निर्माण नूरी नगर के समीप कर रखा है। बावजूद कोनार नदी में छाई का बहाव जारी है। वहीं गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र यादव ने कहा है कि मामले की जानकारी सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी को दे दी गई है। दूसरी ओर दामोदर बचाओ अभियान के झारखंड राज्य संयोजक ने कहा है कि डीवीसी प्रबंधन के द्वारा कोनार नदी में छाई बहाने का मामला एक आपराधिक मामला है। वहीं डीवीसी के डीजीएम ने मामले में कहा है कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। डीवीसी पावर प्लांट से कोनार नदी में छाई बहाया जा रहा है। वहीं डीवीसी के डीजीएम ने मामले में कहा है कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। डीवीसी पावर प्लांट से कोनार नदी में छाई बहाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन पूर्व पावर प्लांट स्थित स्टोर के समीप फायर का पाइप लाइन फटा था। पाइप फटने के कारण जो पानी होगा वही कोनार नदी में बह गया होगा। उन्होंने कहा कि फिर भी वह पूरे मामले की जांच करेंगे। सूचना मिली थी कि डीवीसी प्रबंधन द्वारा चोर दरवाजे से कोनार नदी में छाई को प्रवाहित किया जा रहा है। माननीय सरयू राय जी के नेतृत्व में विगत कई वर्षों से नदियों को अक्षुण्ण रखने का, प्रदूषण मुक्त रखने का अभियान चलाया जा रहा है। बार बार डीवीसी को सावधान करने के बाद भी जिस उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं, उस उद्देश्य को अभी तक पूर्ण रूप से हम लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उसका मात्र एक कारण या जीता जागता उदाहरण है कि बीच बीच में डीवीसी प्रबंधन द्वारा लगातार डायरेक्ट छाई को कोनार नदी में प्रवाहित किया जाता है, जिससे दामोदर नदी अभी भी प्रदूषित हो रही है। इसकी सूचना मैं डीवीसी प्रबंधन सहित अपने दामोदर बचाओ आंदोलन के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सरयू राय जी एवं प्रदूषण विभाग को देने का काम करूँगा। दामोदर बचाओ आंदोलन के साथियों ने मुझे सूचित किया है और मेरे पास वीडियो भेजा है कि बोकारो थर्मल पावर स्टेशन ने फिर से अपनी राख और छाई कोनार नदी में गिराना शुरू किया है, जो सीधे दामोदर को प्रदूषित कर रहा है। चोर दरवाजे से इस तरह की हरकत करना पहले भी बोकारो थर्मल पावर करता था, मगर आंदोलन हुआ, लंबे समय तक प्रयास हुआ, उन्होंने इसे बंद कर दिया था, दामोदर स्वच्छ हो गया था। अब फिर से काम इन्होंने शुरू किया है जो गैरकानूनी है, जल प्रदूषण अधिनियम के विरोध में है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के विरोध में है। मैंने आज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखा है, सारा वीडियो भेजा है कि आप अपनी शक्तियों का उपयोग करिए, बोकारो थर्मल पावर को, दामोदर को और कोनार को गंदा करने से रोकिए। इसकी प्रति मैंने मुख्य सचिव को भी भेजा है, हमारे अपर मुख्य सचिव वन पर्यावरण विभाग के हैं उनको भी भेजा है,
और जिला पर्यावरण समिति के अध्यक्ष के नाते मैंने ये सारी रिपोर्ट बोकारो के उपायुक्त को भेजा है। बोकारो के उपायुक्त ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त किया है और मुझे सूचित किया है कि मैं एक टीम भेज रहा हूं, वहां जो टीम इसकी शिनाख्त करेगी। मैं आग्रह करूंगा बोकारो थर्मल पावर स्टेशन के प्रबंधकों से कि वे ऐसा न करें, पुरानी हरकत न दोहराएं। और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से हम कहना चाहते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूरी तरह से निष्क्रिय है, जिसके कारण से ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जो पर्यावरण के खिलाफ है। जल प्रदूषण हो रहा है इससे। अगर ये बोकारो थर्मल पावर पर कार्रवाई नहीं करेंगे, उसे रोकेंगे नहीं, तो बाध्य होकर हम लोगों को जो प्रासंगिक नियम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के और जल प्रदूषण अधिनियम के, उसके प्रावधान के अंतर्गत हम लोगों को सीधे कार्रवाई करनी पड़ेगी और न्यायालय में मुकदमा दायर करने के लिए विवश होना पड़ेगा। न्यूज विंग के लिए अक्षय झा की रिपोर्ट।